दोस्तों आज हम लेकर आए हैं द 48 लॉ ऑफ पावर किताब की समरी, जिसे अमेरिकन लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है, जो कि 5 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताबों के लेखक है। पावर के 48 नियम उनकी पहली किताब थी, जिसकी उन्हें राइटिंग करियर में एक अहम भूमिका थी। ग्रीन को अपनी इस किताब की वजह से बहुत से विवाद का सामना करना पड़ा, फिर भी ग्रीन अपने आइडियाज के साथ डटे रहे। पावर के 48 नियम उन 48 तरीकों को समझाने के लिए है कि कैसे हम अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे और बढ़ा सकते हैं। ये कानून उन काम विचारों और काम करने के तरीके से मिलकर बने हैं जो पावर गेम को खेल सकते हैं। लेखक अच्छे से समझते हैं और बताते हैं कि पावर आपके बिजनेस और वर्क पोटेंशियल को इफेक्टिव बनाता है। ये बुक कॉर्पोरेट आइडल्स और बिजनेस वर्ल्ड के बीच ही बहुत ही फेमस और हाईली रिकमेंडेड है। इस समरी में हम ग्रीन के सभी 48 कानून को समझेंगे। ये समरी थोड़ा अलग होगा क्योंकि हमने सभी 48 कानूनों को जाना है और हमने कोशिश की है कि आपको छोटे छोटे पाठों के समग्र संदेश मिल सके। कुछ कानून बहुत सीधे और तौर पर होते हैं, हो सकता है आप उनसे सहमत भी ना करें, लेकिन हमारी कोशिश किताब को अस इज प्रेजेंट करने की है। गुरु को कभी मात दो। ग्रीन का पहला कानून समझाता है कि बिजनेस, काम या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, पोस्ट में आपसे बड़ा आदमी आपसे बेहतर है। ये जरूरी है कि आप याद रखें कि आप उनके नीचे काम करते हैं, और यही बात उनको भी याद दिलाता है। अपनी स्किल्स और टैलेंट को दिखाना बहुत आसान है, पर ये हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा करके आप अपने सीनियर्स को नीचे ना दिखाएं। ग्रीन का ऐसा मानना है कि अगर आप अपने सीनियर्स को ऐसा फील कराएं कि वो जितने अच्छे हैं उससे भी और आपसे भी बेहतर है, तो ऐसा करके आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। अगर आप उनको ऐसा फील कराएंगे कि उनको अपने रोल और पावर पर शक हो, तो इसे आपको ही नुकसान हो या आप पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, पर कभी भी हद से ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। लेखक अपने दोस्त, खासकर करीबी दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा ना करने की चेतना देते हैं। वे बताते हैं कि आपके दोस्तों को आपसे आसानी से जलन हो जाती है और मौका मिलने पर वही आपको धोखा भी दे सकते हैं। ग्रीन मानने है कि आपके पुराने दुश्मन आपके दोस्त से ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपका दुश्मन है उसे बहुत कुछ साबित करना पड़ता है। अपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग आपका इज्जत या विश्वास जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं और इसी वजह से वो बेहतर सहयोगी और कर्मचारी बनते हैं। ग्रीन का मानना है कि हमें अपने दोस्त से ज्यादा डरना चाहिए, ना कि अपने दुश्मनों से। अपने इरादों को छुपाए। तीसरा कानून बताता है कि अपने लोगों को हमारे इरादे के बारे में नहीं बताना चाहिए। हालांकि आपके काम आपके इरादे की झलक दिखाते हैं, फिर भी उन्हें पता चलने ना दे। लोगों के अंधेरे में रखने का मतलब है कि वे खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे और जवाब देने की सही वक्त पर वे तैयार नहीं होंगे। ग्रीन सलाह देते हैं कि लोगों को गलत जानकारी देने की, ऐसा देखने की आप किसी गलत दिशा में जा रहे हैं ताकि वे उसमें ही फंस जाए, और जब आपके इरादे उनको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वे कुछ नहीं कर पाएंगे। लोगों को गलत जानकारी दे, ऐसा दिखाए कि आप किसी गलत दिशा में जा रहे हैं ताकि वो उसमें ही फंस जाए। हमेशा आवश्यकता से कम बोले। ये कानून तीसरे कानून से जुड़ा हुआ है। जरूरत से ज्यादा कभी मत बोले, जितना मुमकिन हो सके कम बोले। ग्रीन मानते हैं कि ज्यादा बोलकर आप खुद की बुराइयां और पूछताछ करने का मौका देते हैं और कुछ अपना अनचाही बात भी मुंह से निकल सकती है। ताकतवर लोग कम बोलते हैं और अक्सर अपनी बात का ओपन एंड के साथ बोलते हैं। उनका ऐसा करना खतरनाक और प्रभावी दोनों हो सकता है। बहुत कम प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। इसे अपने जीवन के साथ सुरक्षित रखें। हम सब जानते हैं कि एक इंसान को उनका काम उनके नाम और इज्जत बना भी सकती है या मिटा भी सकती है। इंसान की ताकत उसके नाम और इज्जत पर ही टिकी होती है। अगर आप बहुत नाम है तो आप में एक प्रभावशाली ताकत होती है, जबकि मगर अगर आपका नाम बड़ा और मजबूत नहीं है तो आप आसानी से लोगों के चपेट में आ जाते हैं, साथ ही खुद पर हमला करने का मौका भी देते हैं। ग्रीन अपने नाम को मजबूत बनाने की बात पर जोर देते हैं। अगर आप एक परेशानी को सामने देखे तो उसका खुद पर असर डालने से पहले सामना करें। अपने दुश्मनों की कमजोरी समझने और उनसे खुद ही नाम को खराब करवाने की बात को समझाएं। हर कीमत पर अदालत का ध्यान। जितना जरूरी आपका नाम है उतना
ही जरूरी है कि लोगों के आपके कैसे देखते हैं। ग्रीन बताते हैं कि आपको आसानी से सब से घुल मिलकर खो नहीं जाना चाहिए। ये आपके हाथों में नहीं है कि आप खुद को अलग कैसे दिखाते हैं या कैसे लोगों की नजर में आते हैं। अगर ऐसा करने के लिए आपको कुछ बना करना पड़े तो जरूर करे, या मनचाहा ध्यान बटोरने के लिए अपनी बातों में थोड़ा राज बनाकर रखे। दूसरों से अपने लिए काम करवाए लेकिन हमेशा श्रेय ले। ये कानून बताता है कि काम को दूसरों से कैसे करवाया जा सकता है। लोगों के पास ज्ञान, प्रतिभा और कौशल जैसी बहुत चीज है दिखाने के लिए ग्रीन बताते हैं कि हम दूसरों लोगों का पूरा मौका लेना चाहते हैं। वे काम नहीं करना चाहिए जो बाकी लोग भी कर सकते हैं। दूसरों से काम करवा कर अपना वक्त बचाते हैं और ज्यादा कुशल भी बनते हैं। पर ध्यान रहे, जरूरी है कि आप उस काम का क्रेडिट ले और ये पता चलने दे कि सारी मेहनत के पीछे आपका ही हाथ है। अन्य लोगों के अपने आसपास आने दो, यदि आवश्यकता हो तो चारों का उपयोग करो। ग्रीन बताते हैं कि दूसरों के काम पर कड़ा कर आप कंट्रोल अपने हाथों में ले। आपको कठपुतली मास्टर की तरह बनना है। आप खुद लोगों को तक न जाए, लोगों को आपके पास आने के लिए मजबूर कर दे। जरूरत पड़ने पर भले गुस्से का भी सहारा ले। एक बार वो दिलचस्पी दिखाए तो आप अपने प्रभाव का ताकत का इस्तेमाल करके कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। पत्ते कार्ड हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। अपने कार्यों से जीते, तर्क से कभी नहीं। आपको किसी बहस से मिली एक पल भर भी जीत बिल्कुल बेकार है। ग्रीन मानते हैं कि आपको दूसरों का विश्वास जीतने के और अपने हाथ साथ करने के लिए अपने शब्दों का नहीं, अपने काम का इस्तेमाल करना चाहिए। बहस करना अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम से ही दूसरों को प्रभावित करना आना चाहिए। संक्रमण, दुखी और अशुभ से बचे। ग्रीन आपको खुश और भाग्यशाली लोगों से घिरे रहने की बात पर भी जोर देते हैं। ऐसा करके आप अपनी खुशी या सफलता बढ़ाते हैं। अगर आप खुद को दुखी लोगों से घिरे रखते हैं हो तो सकता है कि आप खुद ही उनका दुख अपने ऊपर ले। दूसरों की परेशानी में खुद को परेशान करना बहुत आसान है। बेहतर है कि उससे दूर ही रहें। लोगों को अपनी ऊपर निर्भर करना सीखें। 11वां कानून उन दूसरे लोगों से रिश्ता बनाने के बारे में है जो आप पर निर्भर है। हमेशा लोगों की अपनी जरूरत बनाए रखने से ही आप अपनी ताकत और आज़ादी को बनाकर रख सकते हैं। अगर दूसरों लोग आपको ज़्यादा आज़ाद है या उनको आपकी सलाह या मदद की ज़रूरत नहीं है तो वे खुद बहुत ताकतवर बन जाएंगे। अपने साथ काम करने वाले लोगों को सब कुछ ना दिखाए और उनको सब कुछ करने का मौका भी दे। उनको हमेशा किसी चीज के लिए आपकी जरूरत होनी चाहिए। अपने शिकार को निर्वस्त करने के लिए चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का उपयोग करें। एक बार का सच्चा या कल्पना से किया हुआ काम बहुत से बेईमान काम को छुपा सकता है। खुले दिल या सच्चाई के साथ आप सभी लोगों को झुका सकते हैं। ग्रीन का ऐसा कहने का मतलब यह है कि आप अनगिनत बार बेईमान हो सकते हैं, पर सिर्फ एक बार कल्पना के साथ खुलने से आप उस वक्त भी लोगों का विश्वास जीत सकते हैं जब आप ईमानदार नहीं थे। अगर आप अपनी इच्छाओं का सही से इस्तेमाल करें तो लोग ये मान लेंगे कि आप भरोसे के लायक है। मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ के लिए अपील करें, उनकी दया का कृतज्ञता के लिए कभी नहीं। ये पक्की बात है कि कभी न कभी आपको मदद मांगने की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप ऐसा करें तो अपने लिए हुए अच्छे कामों का सहारा ना ले, बाकी ऐसे कोई बात सामने रखे जिसमें दूसरे इंसान को भी अपना फायदा दिखे, क्योंकि ऐसा होने पर लोग ज्यादा आसानी से मदद के लिए राजी हो जाएंगे। चाहे सफल हो, उनकी कोई भी फायदा हो ना हो, पर अपनी रिक्वेस्ट को ऐसे घुमाएं कि वो अपना कुछ फायदा देख सके। एक मित्र
मित्र के रूप में पेश आना, एक जासूस के रूप में काम करना। आपको अपने दुश्मनों को समझना कितना जरूरी है, आपको उनकी ताकतों और कमजोरी का पता होना चाहिए। इसका सबसे खतरनाक तरीका है कि आप एक जासूस की तरह बने, लोगों की जानकारी निकालना सीखे, उनको सही वक्त पर सही सवाल पूछना सीखे। अगर आप चाहते हैं कि उनको पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं तो घुमा फिरा कर बात करें। कोई भी सामाजिक मुठभेड़ जासूसी के एक मौके की तरह इस्तेमाल होनी चाहिए। अपने शत्रु को पूरी तरह से कुचल दो। ये कानून बहुत सीधा है, या पूरी तरह से पक्का करे कि आपका दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो गया है। आपको ये पक्का करना है कि ये पूरी तरह दब चुके हैं वरना वे पहले उठ खड़े होंगे और बदला लेने की कोशिश करेंगे। आपको इस बदले को खतरे में बचना चाहिए। एक बार आप अपने दुश्मनों को दबाना शुरू कर दो तो रुकना नहीं, उनको जवाब देने का कोई मौका ना दे। अनुपस्थिति का उपयोग सम्मान बढ़ाने के लिए करें। रहस्यमयी होने के बारे में कुछ कहा जा सकता है, जैसे कि ग्रीन ने अपने पहले के कानून में बात की है कि आप ज्यादा दिखने या सुनाई देने से बचना चाहते हैं, क्योंकि इससे आप खुद में आम बनते हैं। साथ ही कोई आप तक आसानी से पहुंच सकता है। समाज के थोड़ा बहुत दूर रहें और आपको एहसास होगा कि लोग उत्सुक होंगे, बात करेंगे या सोचेंगे कि आप आगे क्या करने वाले हैं। दूसरों को निलंबित आतंक में रखे, अप्रत्याशित की हवा पैदा करे। इंसान अपनी आदत से मजबूर हो या उससे दूसरे लोगों के काम में झांकने का आदत भी होता है। आपकी भविष्यवाणी उन्हें काबू करने का एहसास दिलाती है। बाजी पलटे और जानबूझकर अनजान बने। ग्रीन बताते हैं कि इंसान होने की वजह से हम उम्मीद करते हैं और उनकी वजह से होने वाली चीजों की भविष्यवाणी पर पाना हमें पसंद है। अगर आप अपने इरादों को पता ना चलने दे तो वे हैरान हो जाएंगे। अगर उनको आपके प्लान के बारे में पता नहीं होगा तो वे आपसे डर के रहेंगे। अपने आप को बचाने के लिए किले का निर्माण ना करें, अलगाव खतरनाक है। ग्रीन बताते हैं कि अपने हर तरफ किला बना लेना अच्छा लगता है, अपना सेफ जोन बना लेना, पर ऐसा करने में आप खुद को अलग कर लेते हैं और खुद को अलग कर लेना खतरनाक है। इसका मतलब है कि आपके पास जो जानकारी है वो सीमित है या उसका इस्तेमाल आसान नहीं है। ये आप पर ध्यान आकर्षित करना है और दूसरों लोगों को हमला करने का मौका देता है। आप एक आसान निराशा बनाते हैं। आप खुद को अपनी साथियों या लोगों से घरों रखें। इस तरह आप और आपके दुश्मनों के बीच बहुत से लोग होंगे।